के लिए, और ये लोग किसी तरह से उस क्रिएचर से बचते हुए उस वायरस को वहाँ से निकाल ही लेते हैं। जिसके बाद ये बॉम्ब कीपिंग वाली चीज़ वो लोग अपने हायर कमांडर को जा कर के बताते हैं। जिसके बाद फिर उन्हें ये चीज़ समझ में तो आ ही गई होती है कि ये सब कुछ वही कैप्टन कर रहा है, इसलिए फिर वो लोग उसी कैप्टन को कॉल लगाते हैं। जिसके बाद फिर वो लोग उसके फिंगर्स को भी मैच करते हैं और फिर उस कैप्टन को कॉल लगा करके बोलते हैं कि हमें सब कुछ मालूम चल गया है कि ये सारी चीज़ें तुम ही कर रहे हो, तुम ये नहीं चाहते थे ये कि जो बॉम्ब जो प्लांट अभी दुनिया में तबाही मचा रहा है वो प्लांट ख़त्म हो, और इसीलिए तुम जानबूझ करके हमें रोकने की कोशिश कर रहे हो। जिसके बाद फिर वो बोल देता है कि हाँ, मैं ऐसा ही चाहता हूँ कि ये प्लांट हमें ऐसा धरती में ही रहे और ये ना ख़त्म हो, और जबकि अब तुम लोगों को ये बात समझ में आ गया है और इसीलिए अब तुम लोगों का ज़िंदा रहना सही नहीं है, और इसीलिए मैं 2 रोबोट्स भेज रहा हूँ तुम लोगों को जान से मारने के लिए, और साथ में तुम लोगों का सिग्नल भी ब्लॉक कर दे रहा हूँ। ऐसा कह के वो फ़ोन को काट देता है। जिसके बाद फिर वो लोग देखते हैं कि वो लोग का अब सारे का सारा सिग्नल बंद हो चुका है और उनका सारा कनेक्शन अब ख़त्म हो चुका है। बाकी के कैप्टन वालों के साथ अब उनका कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। और उसके बाद फिर ये लोग अपने पीछे देखते हैं तो एक रोबोट इनके पीछे दौड़ता हुआ आ रहा होता है, और वो रोबोट और किसी ने नहीं बल्कि उसी कैप्टन वाले इंसान ने वो रोबोट को उन्हें मारने के लिए भेजा हुआ होता है। जिसके बाद फिर एक पीछे वो लोग उस रोबोट के ऊपर गोलियों से हमला करने लगते हैं, और फिर वहाँ पे 2 और रोबोट्स आ जाते हैं उन लोगों को मारने के लिए। यार यहाँ पे ये एक वैन भी पीछे से आती है जो कि रोबोट्स को ठोक देती है, और यहाँ पे उन तीनों रोबोट्स को ख़त्म करने के लिए वो हेलीकॉप्टर वाले उनके ऊपर मिसाइल्स को फेंकते हैं, लेकिन वो मिसाइल जा कर के एक पुल में लग जाती है, जिससे कि वो पुल 2 टुकड़ों में टूट जाता है, और वो वैन किसी तरह से उस पुल को जैसे तैसे करके पार कर लेती है। लेकिन यहाँ पे फिर पीछे से एक रोबोट उनकी वैन को पकड़ करके नीचे की ओर खींच रहा था, यानी कि पुल के टूटे हुए हिस्से की तरफ, जो कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। और फिर उसे रोकने के लिए उस वैन का एक साथी उस रोबोट के ऊपर कूद जाता है और वो उस रोबोट के नीचे आ जाता है। जिसके बाद फिर बाकी सारे लोगों को लगता है कि अब वो मर गया है, लेकिन असल में वो इंसान मरा नहीं होता है, अभी भी जिंदा होता है, और उसके ये काम की वजह से वो वैन वहाँ से छूट करके आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद फिर हम कैप्टन के वाले लोगों को देखते हैं जो कि वो सब सारे रेस मोलिजस्क को देख रही हो, इसके सिग्नल्स को देख रही होती है जो कि इस मिशन में गए हुए थे, और उसमें फिर वो उन सारे सोल्जर्स के सिग्नल्स को भी देखती है जिसे उस कैप्टन ने ब्लॉक कर दिया होता है। जिसके बाद फिर उसके एक साथी उसे आकर के बता देती है कि एक कैप्टन ने उस सिग्नल को ब्लॉक कर दिया है, और फिर यहाँ पे वो लोग को भी समझ में आ चुका होता है कि ये सारा सब कुछ वही कैप्टन कर रहा होता है। जिसके बाद फिर ये लोग सारे सोल्जर्स वहाँ पे रॉबर्ट्स को ख़त्म करने वाली जगह में पहुँचते हैं, और वहाँ पे फिर उसमें से एक सोल्जर उस रॉबर्ट के मेन पॉइंट में निशाना लगा देता है और उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है। और फिर टेलर उस छोटी बच्ची से कहता है कि तुम्हें गाड़ी में बैठ कर के हमारा इंतज़ार करना होगा, और बाकी के सोल्जर्स भी उन सारे रॉबर्ट के ऊपर गोलियों से हमला कर रहे होते हैं। और उसके बाद फिर वहाँ पे एक रॉबर्ट भी उन दोनों का पीछा करते करते वहाँ पे आ गया था उन्हें मारने के लिए। और उसके बाद फिर वो रॉबर्ट वहाँ पे आके करके उनसे लड़ने लगता है, जिसके बाद फिर वो लोग भी उससे लड़ने लगते हैं। इसके बाद फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि वो अपने कैप्टन के बारे में घर के पास आ चुकी की थी, और यहाँ पे फिर वो उसे ये बात नहीं बताती है कि उसे पता चल चुका है कि आखिर वो जानबूझ करके ऐसा कर रहा है। और उसके बाद फिर ये वो लड़की ही उसे
उससे कह देती है कि अब हमें हमारा प्लान ये फेल हो चुका है और इसलिए अब हमें प्लान बी करना होगा और उस इसे प्लांट के ऊपर बॉम्ब से हमला करके उड़ाना होगा। लेकिन उस बूढ़े इंसान को ये बात अच्छे से पता था कि उसे उड़ाने के बाद भी उस प्लांट को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी वो इसके लिए इजाज़त दे देता है, जिसके बाद फिर प्लान बी को यहाँ पे शुरू किया जाता है। और फिर हम यहाँ फिर उन सारे सोल्जर्स को देखते हैं, जिसमें से एक सोल्जर बॉम्ब को ज़मीन में फिर हिट करके उससे ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि ये वहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है ज़मीन में। और उसके बाद भी वो दूसरा सोल्जर उन सारे रोबोट से लड़ा हो देता है और फिर वो रोबोट लड़ते एक कार की तरफ हमला करता है, जिसमें उस वही लड़की और दूसरा सोल्जर हो देता है। जिसमें वो सोल्जर सोचता है कि अब वो उसके साथ जो वो लड़की थी, उस लड़के की अब जान चली गई है, क्योंकि इस